क्या था खरी, यही तो था विसर्ग को क्या हो सकार हो खर परे है, तो फिर दे दिए क्योंकि विसर्ग के बारे में आ गया इसलिए विष्णु। त्राता 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 ऐसे भी लिखते हैं, ये त र जोड़ते थे, चाहे ऐसे भी त्र लिख दिया जाता है, ऐसे भी लिखेंगे तो शुद्ध नहीं माना जाएगा त्राता। ये स जो है विष्णु से सु लाएंगे, ठीक, विष्णु शब्द से सु लाएंगे ना, सु औजस आएगा ना, राम से सु औजस सु लाएंगे, हाँ सु प्रत्यय सु का सर आ गया, ठीक, ये स्थिति। अब इस स को क्या किया जाए, एक आ रहा है स सजुसोरु, वो उसको भी देख लेते हैं, यही स सजुसोरु उसी का अर्थ कर रहा हूँ जी। ये तो विसर्जनीय स का अर्थ हम लोग जानते ही हैं कि खर परे अते विसर्ग के स्थान में क्या होता है, सकार होता है, इसका भी देखते हैं स सजुसोरु। स सजुसो षष्ठी का द्विवचन, रूहु प्रथमांत है, पदांतस्य सस्य सजुसश्च रूहु से, पदांत सकार को रूह हो और सजुस का जो सकार उसको भी रूह। सजुस मित्र का पर्यायवाची शब्द, मित्र का पर्यायवाची शब्द, ठीक, तो ये सजुस शब्द का रूप चलाएंगे, मान लीजिए सु लाएंगे, ठीक, तो सु का लोप कर देते तो सजुस रह जाएगा। तो ये बोलता है कि पदांत सकार, सकार मतलब दंती सा ना, तो ये देखिए ये पद के अंतिम में सकार है, क्योंकि इसका नाम पद कोई रख दिया है ना, कौन, हाँ, सुप जिसके अंत में हो, तिंग जिसके अंत में उसकी पद संज्ञा, तो ये सुप में ये भी आता है ना, तो ये अंत में इसका नाम पद, ये पद के अंतिम में सकार है, तो पदांत सकार को रूह और सजुस के, यहाँ भी पदांत जोड़ना है, नहीं तो आऊ आएगा तो वहाँ रूह होने लगा, पदांत सजुस के इस सकार को क्या हो रूह। तो ध्यान रखें, पदांत सकार तो हजारों मिलेगा, लेकिन सजुस ध्यान रखेंगे एक ही शब्द है, उसके इस सकार को कौन, मूर्धन्य सकार को भी रू करने के लिए आया। तो इसका जब आएगा देखेंगे तो इसको भी रू हो जाता है, रू का ये रहेगा, ठीक, हाँ, जब आएगा तो देखेंगे इसको हटा रहे, इस अर्थ में ध्यान रखें कि सजुस से ये हाँ मूर्धन्य सकार को भी करता है। अगर कह देते पदांत सकार को रू हो तो ये पदांत तो हैं लेकिन वो सकार नहीं है, दंती सकार नहीं, तो इसको प्राप्त नहीं था और इसको भी करना अनिवार्य था, इसलिए पाणिनि जी ने सजुस शब्द भी ग्रहण कर लिए। तो इस सूत्र का यही हो गया, पदांत सकार को और पदांत सजुस के मूर्धन्य सकार को रू होता, बस यही है इसका ना। तो यहाँ पदांत सकार है, दंती सकार, इसको रू करना, रू ऐसा होता है। रू में ये क्या उपदेश जनुनासिक विष्णुर प्राता है ना। अब इसको खर वसान योर विसर्जनीय, ये चला गया ना, खरी अवसाने च पदांत से विसर्ग। हाँ, जितना याद रखेंगे ना, एक बार तो कहानी जैसे गाना जैसे याद हो जाता है ना अपने आप, वैसे ही चलता रहेगा। बस खरी अवसाने च पदांत से रेफस विसर्ग भवती से आता अपने से जोड़ सकते हैं। तो वही है कि देखे, तो ये पदांत रेफ को न विसर्ग हो कब, खर पर में हो अथवा अवसान में। तो ये तो खर पर में होता है ना, तब पर में है कि र पर में है? हाँ, तो खर में आता ही है। र रहता तो खर में आता कि नहीं है? नहीं आता है ना, ध्यान रखेंगे। खर में कितने आता है? 13 में र नहीं आता है। खर में तो र दिखाई दे रहा है, किसे बोल दिए र नहीं आता है? आता है ना। हाँ, ये संज्ञा है क्योंकि इत प्रत्याहार में इत वर्ण का ग्रहण नहीं करना चाहिए ना, प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहण ना। तो ध्यान रखेंगे, खर में 13 आता है तो तब पर में खर, तो इसको विसर्ग कराओ ना, किसे विसर्ग कर दिए। अब ये विसर्जनीय से तो चला ही गया था ना, विसर्ग को क्या हो सकार। तो ये सूत्र तो पहले चला गया था, फिर क्यों दिए? तब प्रसंग वसात, अब ये विसर्ग संधि चल रहा है ना, तब विसर्ग के स्थान में संधि करना है, इसलिए पुनः दे दिए, नहीं तो इसको देने की आवश्यकता नहीं थी। कहीं आया था ना, का चक्रिन प्राय स्व में आई था, चलिए दे दिए। तब विसर्ग को कह रहा है कि स कर दो, खर पर है, ऐसा कर दो।
विष्णु त्राता ना। विष्णु जी जो है वो क्या है, त्राण करने वाला है, रक्षा करने वाले हैं ना, रक्षक। विष्णु रक्षक इति अर्थ, यही अर्थ होता है। चलिए कुछ लिखे है क्या एक में? रक्षक। अच्छा, रक्षक वही, अरे त्राण पालने अर्थ में, त्रैण पालने धातु। वाह सरीला रहे ना जी। हरि 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 से थे ना जी, हरिश से थे। हरिश में भी ला रहा हूँ सु का, ये सब पहले रख रहा हूँ ना। हरि से हरिश होता है ना, ये तो सु का ये स है, तो इसको क्या करे, स सजु स्वरू से रू किया जाए ना। पदांत सकार को बोलता है ना रू, तो रू कर रहा, हरिर से हो गया ना ये। अच्छा, स था, मान लीजिए स चुत्व प्राप्त है कि नहीं है? चुत्व प्राप्त है तो से 8 4 40 शायद है उसका नंबर, तो वो भी प्राप्त है। ये है चू और ये है चू, ये है चू, तो किसको क्या प्राप्त है? लेकिन 7 निषेध करेगा ना, हो 7 निषेध करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, तो 7 नहीं करेगा कि उधर इधर ये रहता, इधर ये रहता, तब तो निषेध करेगा ना। ध्यान देंगे तो वो नहीं करेगा, तो नहीं तो इसको चुत्व में इसको क्या प्राप्त है? वो भी प्राप्त, स सजु स्वरू भी प्राप्त है। तो ये कौन सा करे? स सजु स्वरू का क्या नंबर है? 8 2 स सजु 8 2 8 2 66। तो कौन सा सूत्र लगाया जाए? अरे दोनों त्रिपादी है ना, दोनों त्रिपादी। त्रिपादी का क्या अर्थ होता है? वो नहीं, त्रिपादी शब्द का क्या अर्थ है? त्रिपादी मतलब हाँ वाह, त्रिपादी का क्या अर्थ होता है? प्रथम त्रिपादी का अर्थ बदलिए। 8 अध्याय के 1 पाद ना, एक नहीं, 8 का 2 3 4 पाद का नाम त्रिपादी होता है, ध्यान रखेंगे। हाँ कि हाँ 8वां अध्याय का 2रा पाद, 3रा पाद, 4th पाद का नाम त्रिपादी। उसका तो 7 सपाद सप्ताध्यायी बोलते हैं ना, तो ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों त्रिपादी का है ना। तो त्रिपादी में भी बोले थे वो ना, हाँ पूर्व के प्रति पर था, मतलब पूर्व सूत्र के प्रति पर सूत्र क्या होता है? असिद्ध होता है। तो ये दोनों त्रिपादी है ना, क्योंकि एक 8 2 का है, एक 8 4 का है। तब पूर्व जो होगा उसके प्रति पर वाला असिद्ध होगा। तब पूर्व कौन है? तो यही पहले लगाएंगे, क्योंकि इसकी ये भी आएगा यहाँ, ये भी आएगा, तो ये क्या है? इसकी दृष्टि में असिद्ध, तब पहले यही लगाएंगे। रू कर दिए, ये कर दिए। अब तो ये प्राप्त नहीं है। अच्छा, ये अब जब आएगा तो इसको र देखेगा कि स देखेगा? क्योंकि इसकी दृष्टि में ये सिद्ध है, ध्यान रखेंगे। हाँ, अगर ये कर भी देता ना, क्या स कर देता, मान लीजिए भूल वसात कर भी देते, तो वो आकर के रू कर देता ही। अगर भूल वसात हमको ध्यान नहीं रहता, चुत्व कर देते, तो ये आता तो क्या देखता है? इसको यही देखता, देख करके वो कर भी सकता है, ध्यान रखेंगे। तो पुनः वो कर सकता है। ये स्थिति बनाए। अब खर वसान योर विसर्जनीय चला गया भाई, खरी अवसाने से पदांतर। अब कुपोह का पच प्राप्त है कि नहीं? कुपोह का पौचा वो प्राप्त नहीं है, तो कवर विसर्जनीय से स प्राप्त है ना। तब विसर्जनीय स से नित्य सकार होने जा रहा है ना, लेकिन ये आया अव्यय पद ना, सरी सप्तमी, मतलब विकल्प से होता है, सर परे रहते। यही तो सूत्र का अर्थ हुआ ना, कि सर परे रहते विकल्प से होता है। अब क्या होता है ये नहीं बताए ना। तो सूत्रेषु अदृष्टम पदम, तो इसमें जो पद की आवश्यकता है दूसरे से अनुवृत्ति लाई है। सरी विसर्गत से विसर्गो वा स्यात जोड़ दिया जाए ना, तो ये हो जाएगा कि सर परे रहते विसर्ग को विसर्ग विकल्प से, विसर्ग के स्थान में विसर्ग विकल्प से होता है ना। तो सर पर में है, तब विसर्ग को क्या करना? विसर्ग विकल्प से करना। और विसर्ग विधान सामर्थ्यात करेंगे, उसमें अब दूसरा संधि नहीं करेंगे, तो एक बार विसर्ग वाला रखेंगे। हाँ,
विसर्ग को विसर्ग करने का मतलब कि दूसरा वहाँ चीज नहीं करना है, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा ना। तो एक बार विसर्ग को विसर्ग ही किया, मतलब ये एक बार रखा जाए, और एक बार जब नहीं करेंगे तो इस विसर्ग के स्थान में क्या किया जाए, से क्या कर देंगे, स कर देते हैं, ये कर देंगे, स हो जाएगा ना विसर्जनीय स। बोला था ना कि विसर्ग को स कर देंगे, तो हरीश से थे। अब ये विसर्जनीय से स किए, ये आएगा, ये सूत्र करने वाला आएगा तो इसको विसर्ग देखेगा कि वो देखेगा, स देखेगा, क्योंकि उसका नंबर क्या है विसर्जनीय स का 8 3 34 क्रम से वो बड़ा सोच करके बनाए पाणिनि जी ना कि हाँ, नहीं तो ध्यान रखेंगे विसर्जनीय स का नंबर ये है। तो ये जब कर दिया है ये स ना, ये किया है ना विसर्जनीय स, तो ये आएगा तो इसको सही देखेगा, क्योंकि ये पूर्व का है ना, पूर्व का त्रिपादी है, ये पर का है, तो स देखेगा, इसलिए क्या करेगा, शुद्ध करेगा। अगर विसर्ग देखता तो नहीं कर पाता है ना, तो इसको कर देते हैं ना, ये चू है, ये चू है, ये टू है, तो टू के स्थान में चू करना है क्रम से ना, तो दो हो जाएगा, हरि से हो जाएगा ना। विष्णु में क्यों नहीं कर दिए भाई, विष्णु जो लाए थे, विष्णु त्राता में कर्म पर में नहीं था ना, तो ध्यान रखेंगे, तो वहाँ नीचे स किए थे और यहाँ च्युत भी प्राप्त नहीं था ना। चल 3 सूत्र का तो हुआ, एक तो वही था शिवा, ये शिव जी क्या है, अर्चनीय है, अर्चना करने योग्य है, पूजनीय, अर्चनीय, यही करने, अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय करते हैं, तो शिव बराबर अर्च्य है, शिव जी अर्च्य। चलिए शिवस, ये सकार पहले लाया हूँ उसी का, किसका, सु औजस का, सु का है, तो इसको कुछ कर दिया जाए, क्या करेंगे, स सजु स्वरू ना, वही इसी के नीचे आ रहा है ना, स सजु स्वरू के नीचे आ रहा है, तो ये समझे रहेगा विष्णु त्राता आदि सभी में लगता है ना। तो या स सजु स्वरू से कि पदांत सकार को क्या हो, रू का तो यही रहेगा, रहेगा ना, इसलिए से जन्मनाशी की सीवर ये बना। अभी जितने संधि पढ़े कोई प्राप्त है कि नहीं, अभी कोई प्राप्त नहीं है, इधर हल है, इधर अच है। हाँ, हल अच में भी कहीं कहीं हुआ था, कोई कार्य हुआ था ना, कौन हुआ था, नूट आदि का, नूट बूट उनूट ये सब आगम उगम हुआ था ना। हाँ, क्योंकि लेकिन वो सब प्राप्त नहीं है, तब मिलाने जा रहे हैं, शिव अर्च्य बनने जा रहा है, यही बनेगा ना, मान लीजिए मिला देंगे अजीनम पदेना संयोज्यम से, लेकिन सूत्र आ रहा है अतो रो रप्लुता दप्लुते, अतः अत का पंचमी का अतः बन जाएगा ना, पंचमी का ये एक वचन है, अतः अतः और रो हो, दो में बनेगा, रू का शंभु का शंभो हो, दो में बनता है ना। हाँ, तो दो में बनेगा, तो रू का रोहो बनाए है ना। हाँ, रोहो बराबर रू का है, षष्ठी का ना। हाँ, तो ये षष्ठी का एक वचन। आगे क्या लिखे, अपलुतात तो पता चल रहा है पंचमी है ना, और अपलुते सप्तमी, अपलुत समझ रहे ना, प्लुत संज्ञा होती है ना, अच की ही होती है, और ये अपलुतात लिखे है ना, पंचमी का हो गया, और अपलुते सप्तमी, तो अतः भी पंचमी था और अपलुतात भी पंचमी है, अपलुतात, तो इन दोनों को एक में मिला दिया जाएगा ना। अपलुत अत से परे, अपलुत अत मतलब अपलुत ह्रस्वाकार से परे, अरे अत मतलब ह्रस्वाकार होता है ना, तपर कहीं किया जाता है तो कौन कहता है कि तपरस तत्काल आएगा ना, इसका अतः पंचमी था ये भी, तो दो बार तो नहीं बोलेंगे कि अपलुत से परे और ह्रस्वाकार से परे, ऐसा नहीं बोला जाता है ना, एक विशेषण होता है ना, तो उसमें जोड़ देते हैं, अपलुत ह्रस्वाकार से परे, वही लिखे
अप्लुतात् अतः परस्य, यही ना, मतलब अप्लुत ह्रस्वकार से परे रो हो, रो मतलब रू के स्थान में, यही ना, रो मतलब रू के स्थान में उहु स्यात्, रो रूहु लिखे ना, रोहो उहु था, रो रूहु बन गया, उहु स्यात्। अप्लुते स्यात् अप्लुतेति, अप्लुतेति, इधर भी लिखे है जी, अप्लुते था ना, अप्लुते, अति, अप्लुते, और इसमें भी अति की कहीं से अनुवृत्ति लग दी है। अति कहाँ का रूप है? तो इधर भी दो हो गया, तो यहाँ भी एक विशेषण विशेष है, अप्लुत अत परे रहते ना, मतलब अप्लुत ह्रस्वकार परे रहते, यही होगा। तो देखिए कि फिर से देख रहे हैं कि अप्लुत ह्रस्वकार, ये अप्लुत ह्रस्वकार है कि प्लुत ह्रस्वकार है? अप्लुत, प्लुत संज्ञा किसी से नहीं किए है, इससे ज्ञापन हो रहा है ना कि इसी को प्लुत अ को भी ऐसे लिख दिया जाए, न कि आ लिखेंगे तभी प्लुत कहा जाएगा, ध्यान रखेंगे कि इसी में ऐसे चिन्ह बना देते, तो इसकी प्लुत संज्ञा तो किसी से नहीं किए है, तो ये बोला कि अप्लुत ह्रस्वकार से परे रू, रू के स्थान में, ये रू है ना, हाँ, रू संबंधी रेफ ही होता है, कहने का मतलब रू संबंधी रेफ, रू मतलब रू कहिए चाहे रू रखने आवश्यकता नहीं है, तो उपदेश जनु है, तो रू संबंधी रेफ को चाहे रू ही कहिए, रू को क्या हो, ऊ, कब? अप्लुत ह्रस्वकार परे रहते, तो इसका नाम ह्रस्वकार भी है और अप्लुत भी है, प्लुत संज्ञा तो नहीं किए है, तो इसको ऊ करने के लिए बोल रहा है ना। तो इससे हम लोग को ज्ञापन हुआ, ये सबसे सरल सूत्र है, बीच में रू का रेफ देखना है और दोनों तरफ ह्रस्वकार से घिरा हो ना, दोनों तरफ से ह्रस्वकार से घिरा, बीच में रू हो और ऐसा हो ना, तो यही रू को क्या करना है, ऊ करना है, यही तो है। अब सूत्र का क्या देखना है, वृत्ति तो बहुत बड़ा लिखे, लेकिन अपने से अर्थ देखेंगे तो यही है, इधर ह्रस्वकार हो, इधर ह्रस्वकार हो, अप्लुत क्यों कहा गया है वो सिद्धांत में थोड़ा देखेंगे, बस हमको यही चाहिए, इधर ह्रस्वकार हो लेकिन अर्थ तो वही बोलेंगे, इधर ह्रस्वकार हो बीच में रू का रेफ हो तो उसको क्या कर देंगे, ऊ कर देना है ना। ये तो पदांत पदांत कुछ नहीं बोल रहा है ना, कि अप्लुत ह्रस्वकार से परे रू को ऊ हो, अप्लुत ह्रस्वकार परे, इतने झंझट में न जाकर के इतना ही ध्यान पर रखेंगे ना। तो चलिए ऊ कर दीजिए, ना, अब आदिगुण से गुण, आदिगुण से गुण कर दिया जाए ना, हाँ, क्योंकि अ है यहाँ ऊ है, अवर्णा दची परे बोलता है, अवर्ण से अच पर परे से क्या गुण का, तो अ ऊ के स्थान में गुण तो जानते ही है क्या होता है, हाँ वो होता है ना, तो ओ कर देता हूँ। ये ऊ जो था ये पदांत है क्या, हाँ पदांत है, इधर का था ना, इधर का नहीं था, तो इसको दोनों को मिलाकर कर देती है। अब ये भी वो जो है पदांत माना जाएगा ना, यहाँ अब कोई संधि कर दिया जाए, हाँ एंगी पर रूपम तो नहीं लगेगा, पर एचो या प्राप्त था ना, एच को क्रम से अय औ आय आ होता है अच पर, तो प्राप्त था, लेकिन उसका अपवाद देखा है, पदांत एंग से परे, एंग में कितने आते हैं, ए हो, पदांत एंग में ये आता है, उसे अत परे, हाँ, तो दोनों के स्थान में क्या करना है, पूर्व रूप करना है, मतलब वो वाला रूप करना है, मतलब आकार को हटा देना, तो इसको हटा दिया जाए, ऐसे ही बन गया। अब ऐसे लिखना हो तो ऐसे डाल दिया जाता है, आजकल चिन्ह डाल देते हैं, सिवोर्चिया, यही तो बनाए, हो जाएगा ना, ये बनाए। चलिए आगे, बंध्या अर्चनीय हो गए किए, बंध्या कर दिए, बंदनीय मतलब बंध्या मतलब बंदनीय है, अर्थ तो दोनों का एक ही हो जाएगा, शिवस बंध्या, यहाँ भी कर दिया जाए, सजु स्वरूप से क्या कर यहाँ अतो और अप्लुता दप्लुते प्राप्त है कि नहीं, नहीं लगेगा, हाँ, क्योंकि अरे ये कैसा होना चाहिए, दोनों तरफ ह्रस्वकार से घिरा हुआ होना चाहिए, तो इधर से तो है लेकिन इधर तो वह यहाँ वकार का व्यवधान हो गया, बीच में तो ये हो गया ना, यहाँ वो अतो रो अप्लुता दप्लुते प्राप्त नहीं, तब बनाए कौन, हसी,
हसी सप्तमी हो जाएगा ना, जी। और क्या हस परे रहते। हस परे रहते, यही तो अर्थ निकाले। तो हस में पहले कितने आते हैं? 20 आते हैं ना। हाँ, हया वरट लड़ 5 ये हो गया ना, 5 ये सभी का पंचम चतुर्थी, तो वो 15 था, हया वरट लड़ 5 ये था, तब 20 आता है। इस सूत्र का अतो रोर अप्लुता दप्लुते क्या उधर लगाए थे, अप्लुतेति लगाए थे ना, हरस्व आकार परे। अब इस पंक्ति को हटा करके हसी जोड़ देना है और सब अर्थ वही रखना है। तो क्या अर्थ होगा? अप्लुतात् अतः परस्य हसी परे। हाँ, हसी चढ़ के हसी परे करेंगे ना, यही अर्थ हो जाएगा जी। कुछ नहीं किया है, बस इधर अप्लुतेति को हटा करके हसी जोड़ दिया है, बन जाएगा जी है जी। बोलिए कौन वृत्ति बोलिए क्या बनेगी? जस्ट वैसा ही बोलना था, उधर नहीं देखना है। वो उसका याद है ना, अप्लुतात् हाँ हसी परे, यही तो हो गया जी। अब इसकी वृत्ति की नहीं आवश्यकता है, तथा लिख दिए, तथा लिख दिया। वृत्ति अपने से बनानी थी, ठीक, तो यही बनाए, टीका में वही बना दिए होंगे, तो वो टिप्पणीकार कहलाएंगे, नहीं तो अपने से आप लोग बना लेंगे, टिप्पणीकार आप खुद हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं था, क्योंकि उसी के नीचे ये सूत्र लग रहा है ना, वो 13 था, ये 14 था, तो अप्लुतेति को हटा करके ये हसी ना। बोलिए इसकी वृत्ति बोलिए, देख कर पीढ़ी में नहीं, मतलब ये अप्लुतेति को हटा करके हसी परे करना है, तो क्या हो जाएगा? अप्लुतात् अतः हसी परे, बस यही तो हो गया। हिंदी में क्या अर्थ होगा? अप्लुत ह्रस्व आकार से परे, रू को रोह नहीं, रू को यही रू, हाँ रू को ऊ आदेश होता है, हस परे रहते। तो चलिए देखिए, ये है ना अप्लुत ह्रस्व आकार है, इससे परे रू है, इसको ऊ करो, हस में ये आता है ना, तो इसको ऊ करो, गुण कर दिया जाए, शिवो बन गया, बन जाएगा ना, शिवो बन गया, यही तो बन गया। शिव क्या है? वंदनीय पूजनीय है, यही तो अर्थ होगा। रामः, कल इसलिए रामः गच्छति लिखा, गच्छति ये स्थिति, रामः रामस् गच्छति ना, स को सजुसोरु से रू कर दिया जाए, सजुसोरु से रू होगा, क्यों नहीं होगा? अरे पदार्थ तो है, ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे विसर्जनीय, वो खर वसानी और विसर्जनीय प्राप्त है कि नहीं? वो प्राप्त नहीं है ना। तो अगर विसर्ग होता तब तो कुपोह का पौचा लगाते, मान लीजिए इसको विसर्ग कर देते, तब कुपोह का पौचा प्राप्त होता ना, लेकिन विसर्ग होगा ही नहीं, इसको ध्यान रखेंगे, ऐसे ही रहेगा। तब इसमें हसी च लगेगा कि नहीं? देखो हसी च, हस में ये आता है, तो हसी च लगाएंगे, तो इसको ऊ करे तो रामो गच्छति, ऐसा प्रयोग हो, ठीक। रामो गच्छति ये शुद्ध है, रामः गच्छति भी शुद्ध है, लेकिन वहाँ क्या किया जाता है? पद संस्कार भी होता है, एक वाक्य संस्कार किया जाता है, ठीक। संस्कार मतलब जैसे डॉक्टर चिकित्सक करते हैं ना, तो एक पद को पहले बना करके और एक साथ जोड़ देते हैं बाद में, तो रामः पहले बना लेंगे, ठीक, और गच्छति पहले बना लेंगे और दोनों को एक साथ ला करके मिला देंगे, तो रामः गच्छति, इसको भी शुद्ध माना जाता है। ये नहीं कि दोनों एक साथ नहीं करते, दोनों ये वाक्य संस्कार लाएंगे तो कभी रामः गच्छति बनेगा ही नहीं। देखो कहाँ बना है, हाँ, तो इसलिए अब ये नहीं किसे कहेंगे कि रामः गच्छति अशुद्ध है। शुद्ध कब होगा कि अलग अलग रामः पहले बना लिया जाएगा, रामः अलग रहेगा तो बनेगा क्यों नहीं? विसर्ग होगा ना, और बाद में गच्छति बनाकर और दोनों को लाकर ज्वाइंट कर दिया जाएगा, तो रामः गच्छति प्रयोग होगा, ठीक। अलग एक साथ करेंगे तो रामो गच्छति ही बनेगा, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। वाक्य के लिए तो क्या किया गया है? संहिता की क्या है? विवक्षाम अपेक्षते, ये संहिता में ही सब कार्य होते हैं, लेकिन वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में आपकी इच्छा के ऊपर है,
संधि करो या मत करो, संहिता के विषय में ही सब संधियां होती है। ठीक, तो रामो गच्छति ये बोलेंगे तो कहेगा ये व्याकरण आदि पढ़ा है थोड़ा। रामः गच्छति भी करेंगे तो अशुद्ध नहीं माना जाएगा, लेकिन ये ज्यादा वो प्रौढ़ता है। रामो गच्छति ना, रामो ग्राम भी रखेंगे तो हो जाएगा ना, ग्रामं गच्छति, ये अब सब संधि करके बोल रहा हूँ जी। रामो ग्रामं गच्छति ये भी हो जाएगा, रामः ग्रामम गच्छति भी होता है। अब बनाइएगा धीरे धीरे, अब इस सब बनाने से काम नहीं चलेगा, चला जाए आगे, अपने से हजारों बनाइएगा। उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः आया था ना, देखिए उकाल उकालक अच, उकालो झ्रस्व लिखे थे ना, उकालक अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। यहाँ देखिए कितनी संधियां की गई है। पहले उकालस था, प्रथमा का एक वचन, ठीक, अच भी प्रथमा का एक वचन था, और ह्रस्व दीर्घ प्लुतः तो जानते हैं। इसी को उकालो झ्रस्व बना दिया गया था। संधि अपने से देखिए उकालस था, कौन सा सूत्र लगाए यहाँ, स है तो सजुस्वरूप। ये बार बार इसलिए दिखाया जाए कि अपने से जाकर के अभ्यास कीजिएगा। रू कर दिए ना, ये बन गया। अब यहाँ तो विसर्ग तो नहीं होगा क्योंकि खर भी नहीं है, अवसान भी नहीं है। तब इसमें देखिए अ मिल गया, तो यहाँ कौन सी संधि किया जाए, अतो रो रप्लुता प्लुते से ऊ करेंगे और गुण कर देते हैं ना, और इसमें वही संधि कर दीजिए, एंगा पदांता दसी बना देंगे। इधर का काम कर दिए, अब इधर का काम कीजिए। च को क्या करेंगे, ये च है हर झलाम जसवंते से जस्वी प्राप्त है, और झयो हो ने तरस्याम से, तो दोनों में देखेंगे तो पहले झलाम जसवंते लग जाएगा, पहले ज कर लेंगे, और इसको झयो हो और तरस्याम से क्या कर देंगे, हाँ, तादृश वर्ग चतुर्थ। हाँ बस इतना याद रखेंगे तब भी काम चलेगा। ये झरस्व बन गया, देखिए कितनी संधिया। तो वहाँ ये सब बताया जाए तो अच्छा नहीं था, तो ध्यान रखिए। तो उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः ऐसे बना है, तो यही सूत्र में बनता है। चल भो भगो आ रहा है ना। देव, देव शब्द का रूप चलाएंगे तो जस में क्या बनेगा, देवः देवौ देवाः। राम का चलाएंगे तो राम राम, तो देव का चलाएंगे तो देवास बनेगा ना, देवास बनेगा देवाहा। विसर्ग करते सकार को करते ही। हाँ, देवास छात्र का चलाएंगे तो बहुवचन में क्या बनेगा, छात्रा। हसंती, वो देवा लिख रहे हैं ना जी, भोज। और देवाहा बहुवचन लिखे हैं, भगो नमस्ते, भगोस नमस्ते नमस्ते। एक साथ ही वो करने पर थोड़ा समझ में आएगा, अघोषिया। 4-5 उदाहरण दे रहा हूँ, सभी में पहले स रख दिए, ध्यान रखिए, ये स रख दिए। तो ये सब ये निपात है, निपात, ठीक। तो निपात संज्ञा करने वाला हम लोग सूत्र देखे थे ना, और प्रादेशिक ये घोष भगोष अघोष ये शांत निपात है, सकारांत निपात है। तो ये प्रादि में तो है नहीं, चादी में मान लेंगे। अगर न भी होगा, चादी गण दिखाए थे, अगर न भी होगा तो आकृति गण मान करके इसको मान लेंगे ये चादी है ना। तो ये देखिए, तो निपात है, निपात की संज्ञा की, निपात की अव्यय संज्ञा भी हो जाती है ना, और अव्यय होने से यहाँ सु आदि आता है ना, तो क्या अव्यय धातु पर लोप हो जाता है। तो ये सब पद है, कहने का मतलब हमारा भोज भगोस अघोष ये शांत निपात है, चादियों सत्यों से निपात संज्ञा है, और ये सब पद है ना। ये भी शांत तो है, निपात नहीं, अभी मिलाए थे, जस का अस मिला दिए है ना, तो देवास बन गया है, छात्रास बन गया है ना, छात्र छात्र छात्रा बनाते तो छात्रास बना दिए। सभी में सजुस्वरू से रू करेंगे, हो जाएगा ना। देखो पदांत सकार है, सब पदांत सकार है, हाँ।
तो वही बोलता है उसको कुछ नहीं चाहिए, बस पदांत सकार दंती सकार चाहिए, उसको रू बोलता है। पर उर तो कुछ मांगता नहीं है, तो इसको रू कर रहा रू। ये कर दिए। हसीचा प्राप्त है कि नहीं? हसीचा दोनों में किसमें प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? हाँ, इसमें प्राप्त है, इसमें प्राप्त नहीं है। क्यों? हाँ बोलिए, हसीचा इसमें प्राप्त है कि नहीं? देख करके बोलिएगा कि है क्यों? हाँ इधर भी कुछ चाहिए था ना। अरे अपलुत आकार चाहिए था ना, उसका भूल गए। ऐसा बोला था ना, ऐसे में तो अतुल और अपलुता लगता है, और इधर सिर्फ हटाना था उसमें। अरे इधर हस होना चाहिए बीच में, कोई इधर तो वही होना चाहिए ना, ह्रस्व आकार होना चाहिए। यहाँ तक दीर्घ प्राप्त नहीं है ना, ध्यान रखेंगे। यहाँ प्राप्त नहीं है, ठीक। ये स्थिति यहाँ भी अतुर और पुलुता। मान लिए इधर अत्र भी लिख देंगे, अत्र संति, तब भी प्राप्त है कि नहीं? नहीं। हाँ ध्यान रखेंगे, इधर तो अ है लेकिन इधर अ नहीं है, तो ये सब में प्राप्त नहीं है। चल देखते हैं, यह जो लिखे यह को ही रख रहा हूँ, वो दिखाने के लिए रखा। ये सूत्र आया जी, भो भगो भो न भो भगो अघो अपूर्वस्य, ये षष्ठी का एक वचन, ये पूरा भो अपूर्वस्य तक षष्ठी का से आया है, तो ये षष्ठी का एक वचन है। और यह यो बन गया है ना, यह प्रथमा एक वचन और असी सप्तमी का एक वचन। यह प्रथमा का एक वचन है, मतलब यह था और असी सप्तमी। हाँ सप्तमी। तो यहाँ भी अपने से हम लोग संधि कर सकते हैं। कैसे बना दिए पाणिनि जी? क्या करेंगे? सजु से क्या कर दिया जाए? रू कर देंगे, और ये अ बीच में ये मिल गया तो कौन लगाए? ऊ करेंगे, और गुण कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? यो हो गया। और इसमें तो यही तो बना है जी। तो ये सब लगता है कि क्या लिखे, सरल है, जानने पर सरल है कि यह था असी था, और ये थोड़े है कि कोई वो करके बोलता है, अपने आप पता चल जाता है कि क्या यहाँ था, यह था कि क्या। तो यह था जी, तो यह करना है, प्रथमांत है ना, तो यह करना है। अस परे रहते, अब क्या उधर का छोड़ रहा हूँ, पहले इधर देख लिया कि अस परे रहते यकार होता है। यकार में अ जो लगाया गया ना, ये उच्चारण के लिए सिर्फ यह करना है, नहीं तो आकार के साथ रखे है। तो अस परे रहते यकार होता है। अब क्या है तो आगे देखते हैं। एतत् पूर्वस्य रोहो लिखे हैं, षष्ठी है। एतत् पूर्वस्य रोहो, ये सब पूर्व में है जिसके ऐसा रू होना चाहिए। हाँ ऐसा रू होना चाहिए। तो एतत् पूर्व मतलब वो जिसके पूर्व में हो, ऐसा रू होना चाहिए। और भागो पूर्व, यहाँ सजु शुरू से रू हो जाएगा ना। देखिए तो यहाँ रू मान लीजिए कर देता हूँ, एक ही में दिखा रहे, बाद में करेंगे। तो देखिए ये भो पूर्वक रू है ना, ये यहाँ रू करेंगे तो भगो पूर्वक रू हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? अघो पूर्वक रू। और ये जो है अवर्ण पूर्वक रू होगा। देखिए ये अवर्ण पूर्वक रू होगा ना, अवर्ण है पूर्व में जिसके ऐसा रू। तो अवर्ण में कितना है? अत नहीं बोल रहा हूँ, अवर्ण, अवर्ण मतलब 18। तो ये अवर्ण पूर्व में है जिसके, तो ये अवर्ण पूर्वक रू है ना। तो सरल है जी कि भो पूर्वक रू, मतलब भो है पूर्व में जिसके ऐसा रू, भगो पूर्व में है जिसके ऐसा रू, अघो पूर्व में है जिसके ऐसा, और अवर्ण पूर्व में है जिसके ऐसे रू। रू के स्थान में यह आदेशो स्यात्, यह आदेशः भवति, यकार आदेश होता है अस्पर। तो देखिए ये अस्पर में है, अस्पर में है ना। तो ये बोले अवर्ण पूर्वक रू है, तो इसको क्या बोले कर दो? यहाँ भी अवर्ण पूर्व में है, अस में ये आता है ना, अस में कितना आता है? 29। तो 29 में ये आता ही है, तो इसको भी कर।
ना, जी। इसको भी कर देंगे। इधर भी रू तो हो ही जाएगा, लेकिन आगे पंक्ति लिख रहे थे, पहले इसको देख लिया जाए। इसको पहले देख लेते हैं। देवाय यह बना दिए। जी। अब इसका किसी से लोप किया जाए। लोपा लोपा साकल्य से आया था ना। हाँ, अवर्ण क्या बोला था? पदांतयोर अवयोर लोप अस्परे ना, विकल्प से। तो अवर्ण पूर्वक ये पदांत आकार है, क्योंकि इधर का ही रू का ही है ना, तो इसका लोप विकल्प से कहता है कि कर देना ना। अस्परे रहते तो अस्पर में है ही। अच्छा, वो आएगा लोप करने, तो ये य बनाए थे, किससे यह बना दिए? यह किससे बना दिए? तो ये इस रू के स्थान में हुआ है। तो वो आएगा कौन? लोपा साकल्य से, तो उसको लोपा साकल्य, उसको र देखेगा कि यह देखेगा? क्योंकि लोपा साकल्य से का क्या नंबर है? 19। 8 वो 19 है और ये 17 है। तो उसका है, देखिए 8 3 19, 8 3 19, और जो र को यह कर दिया है, इसका नंबर क्या है? 8 3। ध्यान रखेंगे, ये 17 में र को यह किया है और दोनों 8 3 3 का है। तो 17 वाला सिद्ध होगा कि ये 19 जब यहाँ आएगा तो 17 ने जो कार्य कर दिया वो सिद्ध होगा कि असिद्ध होगा? सिद्ध होगा ना, इसलिए करेगा। ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोनों त्रिपादी का है। त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति पर क्या होता है? तो मतलब पूर्व वाला सिद्ध होता है, इसका मतलब। तो वो आएगा तो यही देखेगा, तो उसको लोप करेगा विकल्प से। एक बार लोप कर देंगे तो देवा यह रहेगा, एक बार नहीं करेंगे तो मिला दिया जाएगा। देवाय मिला देते हैं ना, तो ये रूप बन जाएगा ना। और इसमें भी कोई संधि प्राप्त तो है ना, आदिगुणा से गुण प्राप्त है, लेकिन वो तो सपादी का है आदिगुणा। वो आएगा तो उसको और नहीं देखेगा, क्या देखा? यही देखेगा, तो ऐसे ही रह जाएगा। ये तो पुरानी कहानी है। तो देवाई बन जाएगा ना। चलिए आगे देखे। देवाई भोस भगोस अघोष इति शांता निपाता। वहाँ विसर्ग भी था, मतलब लोप हो गया है। शांता, वो तीनों जो हैं ये शांत निपात है। तो उसके बारे में चर्चा कर दिए थे कि भोस भगोस अघोष ये तीनों क्या है? शांत निपात है, मतलब सकारांत निपात। निपात संज्ञा किससे किए थे? हाँ, ध्यान रखे। तो इसका मतलब शांत निपात है, तो ये सब पद भी हो जाता है, अव्यय पद सब हो जाता है। आगे तेसाम, तेसाम मतलब इन तीनों शब्दों को, त्रयाणाम तीनों शब्द जो है इनको, इनका जो रू है, इनका जो रू है, तो रू कर दिया जाए पहले। रू करेंगे ना, तेसाम रो हो यत्वे कृत, तो इसको पहले रू कर दिया जाए सजुसो रू से। ये पंक्ति के लिए मैं पहले नहीं किया था कि आप लोग को पंक्ति दिखाने के लिए। तो इन तीनों को पहले रू कर दिया जाए। पदांत ये सकार तीनों हैं, भोस भगोस, तो सजुसो रू करेगा ना, तो रू कर दिए, र ये हो जाएगा। अब इस रू को कर रहे कि यत्व कर दो, यत्व हो जाएगा। देखिए, क्योंकि ये बोला था ना, भो पूर्वक रू, अघो पूर्वक रू, भगो पूर्वक रू, अघो पूर्वक रू को अस पारे रहते। तो द न य ये सब अस में लगता है कि आता है ना, अस में नहीं आएगा तो ये कार्य नहीं करेगा। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ भी कर देगा, यकार कर देगा। या ये क्या? अब इसमें अस में ये देखा, ये सब लिखा हुई है, अस में ये सब आता है, भी ये भी ये भी ये भी। इसमें लोप साकल्य से प्राप्त है कि नहीं? चारों में देख लो, चारों में ये प्राप्त है कि नहीं? एक एक में कोई देखे, एक में कौन देखेंगे भाई? हाँ, इसमें प्राप्त है ना लोप साकल्य, इसमें प्राप्त है कि नहीं? क्या? हाँ, अवर्ण पूर्वक नहीं है, अवर्ण पूर्वक नहीं, इसमें प्राप्त है सिर्फ ना। तो लोप साकल्य से इसमें प्राप्त है, इन सब में प्राप्त नहीं है। तो चल एक सूत्र आ रहा है, हलि सर्वेशाम, हलि सप्तमी सर्वेशाम, कहाँ बनेगा? षष्ठी का। सर्वेशाम आचार्याणाम मते, ये कहे सभी आचार्यों के मत में। ठीक,
ये है। तो नित्य होगा कि विकल्प होगा? ये नित्य होगा, क्योंकि सभी आचार्य के मत में ना ये नहीं लिखे कि साकल लेके, चाहे अपने मत में तो नहीं लिख रहे, तो नित्य होगा। भो भगो अगो अवर्ण अपूर्व से, मतलब अवर्ण पूर्व से यस्या ना, कि भो पूर्वक यकार, भगो पूर्वक यकार, अघो पूर्वक यकार और अवर्ण पूर्वक यकार। ये अवर्ण पूर्वक यकार दिखा रहा हूँ। उसका क्या हो? लोप हो, नित्य लोप हो। अपने से नित्य समझिएगा, लोप हो। क्या धली बना दिए? हली था ना, धली बन गया है ना। किससे? जयो होने तो हल परे रहते, तो हल पर में ये है जी ना। तो इनका बोल रहा है कि नित्य लोप कर, तो इनका लोप कर रहा हूँ जी ना। भो पूर्वक यकार का लोप हो, हल परे रहते, भगो पूर्वक का भी ना, अघो पूर्वक का भी और अवर्ण पूर्वक का भी। तो यहाँ भी लोप करेंगे। यहाँ दो सूत्र प्राप्त था, एक विकल्प से भी लोप करने वाला प्राप्त था और एक नित्य भी करने वाला आ गया। तो कौन लगाया जाए यहाँ? क्यों नित्य वाला लगाएं? नंबर देखेंगे क्या उसका? लोपस साकल्य से कहता 8 3 19 था, और इसका क्या है? 8 3 22। हाँ, तब कौन लगाया जाए? लोपस साकल्य सिंह लगाया जाए। ठीक, तो लोपस साकल्य सिंह लगाएंगे। लेकिन ये उसका अपवाद है, ध्यान रखेंगे, ये उसका अपवाद है। कैसे अपवाद है? उसको जगह तो मिला है, यहाँ जगह मिला है ना लोपस साकल्य से को, और इसको कहा कि यही जगह मिला है ना। तो कहा कि नहीं, ये तो हल मांगता है, वो तो अस ही मांगता है। तो अस के नीचे हल कितने बच जाते हैं? हल में कितने आते हैं? अस के छोड़ देंगे तब नहीं, अस छोड़ देंगे जब अगर 10, तो कौन कौन आएगा? द्वितीय प्रथम, यही आएगा ना। और तो द्वितीय का हम लिख रहे हैं, हसती ना लिख करके छात्रा खनांती लिख रहा हूँ। खनांती, खनाती, खनाता, खनांती। अब यहाँ देख रहे हैं, इसको भी जगह यहाँ मिल जाएगा ना, तब तो ये भी अपवाद नहीं बनेगा। कब अपवाद बनेगा? निरवकाशो विधि अपवाद। ठीक, तो मान लिए छात्रा, छात्रास है, सजु शुरू से रू कर रहा है। अब इसको हमको करना है, यह करना है। हसी का तो नहीं लगेगा, वो नहीं होगा। यह करना है, यह होगा कि नहीं? यह भो भगो अगो अपूर्व से होगा कि नहीं? तो अस पर में नहीं है। तो जहाँ वो ये रहेगा, अस ही परे रहते, ये भी लगेगा, समझे रहेगा। हल तो मांग रहा है, अरे हल ही सर्वेसाम जो कह रहा है अवर्ण पूर्वक में, लेकिन अस से नीचे वाला हल पर में रहेगा तो मिलेगा नहीं। यह ध्यान रखेंगे। क्या बोल रहा हूँ? ध्यान रखिए कि अवर्ण पूर्वक यकार जो है हल परे रहते का नित्य लोप हो, लेकिन पूरा हल नहीं उसको मिलेगा। कितना मिलेगा? अस अंतर्गत ही मिलेगा। ध्यान रखिए कि उतना ही आएगा, नीचे वाला आएगा तो बनेगा ही नहीं यह। ठीक, तो जहाँ जहाँ ये यह मिलेगा अवर्ण पूर्वक, वहाँ वहाँ लोपस साकल्य से प्राप्त है, तो उससे लोप कर दिया जाएगा। तो इसको कहीं जगह ही नहीं मिलेगा। किसको? अवर्ण पूर्वक यकार को लोप करने का कहीं जगह नहीं है। ठीक, इसलिए इस अंश में क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। इसलिए अपवाद क्या होता है? बलवान होता है। तो यहाँ क्या करेंगे? इसी से लोप करेंगे, नित्य लोप करेंगे। तो इसका सार निकल जाएगा ये कि लोप साकल्य से कहाँ लगाएंगे? हल से, मतलब हल से अच परे रहते ही लगेगा। और जगह होगा ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में ये नहीं कि ये होगा, ध्यान रखेंगे। तो ये करेंगे छात्रा हसंती, नित्य लोप करेंगे। इसका उदाहरण नहीं दिए, लेकिन एक उसका भी दे देना चाहिए था। इसका उदाहरण नहीं दिए ना, हली सर्वेसाम में अवर्ण पूर्व का लोप का नहीं दिए ना, तो ये एक अलग से समझे रहेगा, ऐसा हो जाएगा। तब भो देवा का अर्थ दिए थे ना, क्या दिए थे? भो देवा संबोधन है, भो देवा अत्रा गच्छन्तु आदि यदि करेंगे। भगो नमस्ते, हे भगवान आपके लिए नमस्कार हो। अघो क्या था?